So this is going to be 7th of March. Date format क्या यूज़ किया है 09 April, something like this. तो 07 and then let's say March, comma 2024. Not sure if they used a comma. They used a comma, yes. And यहाँ पे हम एक और स्पैन, इसको हम पहले फिक्स विथ में से हटा देते हैं, फिक्स हाइट वाले में से, एंड लेट्स हैव मे बी 15 पिक्सल्स ऑफ गैप, मेक इट बाय एडमिन. तो ये हमारा बाय एडमिन वाला पोर्शन बन चुका है. वी कैन रिड्यूस द फॉन्ट साइज अ बिट and then again ensure it has a good spacing. 15 and then let's move this up a bit, maybe 20 pixels, yeah, not 20, a bit more. Well, this looks fine, and this one is 20 pixels. So as we can see, now we have a good block, so we can just group it and repeat it 2 more times. Control C and Control V, and then ensure 30 pixels of gap, then Control C, Control V, and ensure 30 pixels of gap. So we have something ready like this, and we can say read more. We can remove this icon as well, and then these two also can be deleted. Let's make it read more, and yeah, read more here as well. So we have our links ready. See how much width, spacing, it looks good with 10 pixels only. So we have 10 pixels of spacing too, right? So our blog section is also ready. Let's group it, name it, let's say blogs, and move it up. So we have defined 100 pixels of gap. Let's make it 100, and we're done with our blog section as well. Now we have this section. Oh, I completely forgot that this was actually in Hindi. So हमने अपना ब्लॉग का सेक्शन बना लिया है. तो हम अपने ब्लॉग के सेक्शन में हमने डेट ऐड कर दी है, और हमने ऐड कर दिया है हमारा पैराग्राफ, एंड देन वी हैव, हमने अपना रीड मोर का बटन भी यहाँ पे लिंक भी ऐड कर दिया है. एक्चुअली बहुत टाइम तक when you speak in English like with everyone, so your scenario, जो हमारा सिनेरियो होता है, एक एनवायरनमेंट होता है, वो काफ़ी बदल जाता है. तो आप ना हैबिचुअल हो जाते हो इन सब चीज़ों के. तो दैट्स वाई, मतलब इसीलिए सब मैं काफ़ी बार भूल जाता हूँ वाइल स्पीकिंग कि मैं एक्चुअली मुझे हिंदी में बोलना था. तो हम इस सेक्शन को बनाने जा रहे हैं अब, विच इज़ वी लाइक टू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट विद अस. तो इस सेक्शन को बनाने के लिए अगेन वी नीड सम रेक्टेंगल शेप, जिसको हम रेडियस दे देंगे. लेट्स प्रेस R और एक शेप बनाते हैं, और इसकी विड्थ डिफाइन कर लेते हैं, विच इज़ 1170 इन आवर केस. तो हम इसकी जो हाइट है 270 अराउंड, या दैट लुक्स अ डिसेंट हाइट. तो हम इसका जो बॉर्डर रेडियस है, लेट्स गो विद 6. वी आर नॉट इंक्रीजिंग इट, बिकॉज अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है ना, विद दैट रेडियस, या फिर जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं इसमें, तो इफ़ द व्हील इज़ वर्किंग फाइन, देयर इज़ नो नीड टू रीइन्वेंट इट. कुछ ऐसा होता है एक थॉट ना. तो हम इसमें अपना ग्रेडियंट ऐड करेंगे. लेट्स सी ग्रेडियंट में क्या है यहाँ पे. Again the same colors and the linear approach, yeah, linear,
एंड देन नाउ इस वाले में हमारे पास है ब्लू सबसे टॉप पे 0 एंड देन दिस वन इज़ एट 66 एंड येलो है बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। तो हम एक चीज़ तो मैं बता ही देता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल दिस वन, तो हम इसको क्या करते हैं, इसका ना एक स्टाइल बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ग्रेडियंट के ऊपर ना क्लिक कर दिया यहाँ पे, और हम यहाँ पे आए स्टाइल्स में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम ना ऐड वाले ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे और इसका हम नाम दे देते हैं ग्रेडियंट, या कुछ भी जो भी आप देना चाहो, ग्रेडियंट 1 2 जो मर्जी आप लिखना चाहो, डिस्क्रिप्शन वगैरह, ठीक है। तो इसका हमने एक ग्रेडियंट बना लिया और यहाँ पे आकर के हमने फिल में ही जाना है और स्टाइल्स में चलते हैं। स्टाइल्स में जा कर के यहाँ पे हमने ग्रेडियंट को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो जैसे आपने देखा, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, Ctrl+Z। तो हमने शेप को सिलेक्ट किया, हमने यहाँ पे जाना है फिल के बिल्कुल साइड में स्टाइल्स पे, और यहाँ पे हमारा जो ग्रेडियंट है इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे, डिटैच स्टाइल, क्योंकि हमारा यहाँ पे लाइक ओपेसिटी कम नहीं की हुई है, यहाँ पे ओपेसिटी थी, है ना। तो इस वाले को हम डिटैच कर लेते हैं यहाँ से, और अब हम इसमें एडिट कर सकते हैं, विच इज़ इन अवर केस। अगर हम इस पे क्लिक करें तो उनका भी ब्लू कुछ ऐसा ही था, लेकिन शायद डायरेक्शन कुछ और थी। देखा, ब्लू यहाँ पे है बिल्कुल लेफ़्ट टॉप पे, और राइट टॉप में, राइट बॉटम में उनका येलो है। ओके, अगर सिमिलर ही बनाना है तो इस वाले एंगल को हम होल्ड करके नीचे ले आएंगे यहाँ पे, एंड देन वी विल टेक अवर ब्लू पार्ट ऑन टॉप लेफ़्ट, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे कर दिया। देन ये था कुछ 62% पे, राइट, आई डोंट नो, हमें सिमिलर सी अप्रोच चाहिए, बट इतना हमें एक्यूरेटली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है उसको। और हम इसकी ओपेसिटी है जो वो 100 कर देंगे। डू दे हैव 100? यस, बट दे हैव अ डिफरेंट, और उनका वाला थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। तो लेट्स मेक श्योर आवर कलर्स आर राइट। फर्स्ट ब्लू वन, दिस वी हैव, देन हमारा ब्लू कौन सा है, ये देखा, ये ब्लू थोड़ा डिफरेंट है। तो उन्होंने अपने कलर्स में भी डिफरेंशिएशन कर लिया है, विच इज़ एक्चुअली ग्रेडियंट कलर भी हमारा उसी थीम के साथ चलता, तो इट कुड हैव बीन बेटर। तो हमें एग्जैक्टली अगर सेम नहीं भी बनाना है, अगर हम सेम बनाना चाहें तो हम सारे कलर्स को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके और सेम अप्रोच से जा सकते हैं। बट लेट्स प्ले विद इट अ बिट मोर, इसके साथ थोड़ा और खेलते हैं। जो हमारा ये वाला कलर है, लेट्स स्टार्ट टू चेंज इट ऑन अवर ओन। येलो वाले को हम थोड़ा सा कुछ और कर लेते हैं यहाँ, जैसे so that we have some good gradient, but अभी भी येलो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा आ रहा है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम ब्लू वाले को थोड़ा और आगे ले आते हैं, इसको हम थोड़ा इधर ले जाएंगे और इसकी हम ओपेसिटी कम कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। जस्ट कि ये थोड़ा इजीली ब्लेंड हो उस चीज़ में। तो यू कैन ऑल्सो प्ले विद दिस, आई मीन ग्रेडियंट्स के साथ जितना मर्जी प्ले कर सकते हो आप, और जिस हिसाब का आप बनाना चाहो बना सकते हो। तो जितना हम इसको दूर लेके जाएंगे हमारे कैनवस से, उतना ही ये कलर्स हैं जो वो बाहर को आते रहेंगे, अगर हमने सेम उनकी पोजीशन रखी है तो। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो इसको मैं अगेन 0 पे ले जाऊँ अगर, तो एज यू कैन सी वी हैव अ सिमिलर ग्रेडियंट नाउ, जैसा यहाँ पे है, ठीक है। देन हमारे पास इसके ऊपर अभी हमें टेक्स्ट चाहिए। वी लाइक टू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट विद अस। ना, द लाइन शुड बी वुड यू लाइक टू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट विद अस, और we can go with a more catchy line,
इसको हमने कॉपी किया ऊपर से, यहाँ पे हमने इसको ला करके वाइट में कर दिया. सो लेट्स से रेडी टू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट विद अस एंड अ क्वेश्चन मार्क. तो इसका हम टेक्स्ट सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे आकर के इसका जो केस है we will change it to title case. Okay, it's not changing. And why so? Oops, because मेरे पास कैप्स लॉक ऑन थी. तो अगर आपने कैप्स लॉक ऑन करके कोई भी टेक्स्ट लिखा है तो उसके ऊपर इसके स्टाइल इफ़ेक्ट्स काम नहीं करेंगे, लेकिन लोअर वाला काम कर जाएगा, लाइक ये वाला. लेकिन जो भी अपर केस वाला या टाइटल केस वाला हम चलाना चाह रहे थे वो काम नहीं करेंगे इसके ऊपर. So we'll have to write again, ready to start your project with us, question mark. And इसको हम सेंटर में ले आएंगे like this, align center. प्रोजेक्ट के पास से हम एंटर मार के इसको कुछ इस तरह से कर देंगे and make it left aligned. So text is now left aligned और हमारे पास प्रॉपरली यहाँ पे फिट भी हो रहा है. 120 का गैप डाल दिया हमने. गेट इन टच का हमें बटन चाहिए, तो ये वाला बटन हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है. और हमारे बटन के ऊपर ला करके हमने इसको पेस्ट कर दिया. सो आई वेंट स्लो. मैंने पहले जो भी प्रोसेस किया सारा वो बहुत स्लो किया ताकि आप सबको समझ में आ जाए हम कैसे कोई भी चीज़ बना रहे हैं. या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहली बार ही शुरू किया होगा इसको बनाना, तो दैट्स वाई हमने उसको पहले स्लो रखा. लेकिन अब हम इसी चीज़ को प्रोसेस को थोड़ा फास्ट भी कर रहे हैं. तो हमारे पास गेट स्टार्टेड का बटन भी आ गया. गेट इन टच, गेट स्टार्टेड, जो भी आप लिखना चाहो सीटीए के लिए, ठीक है. तो हमारे पास अब सारे सेक्शन बन चुके हैं. नाउ वी ओनली आर लेफ्ट विद फुटर. तो हमने अब फुटर बनाना है. लेट्स मेक इट क्विकली. ये हमारे पास लोगो है, सारे कॉपी कर लेते हैं हेडर और यहाँ पे ला के पेस्ट कर देते हैं, ठीक है. तो ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है. इसको अनग्रुप कर देते हैं, मूव इट अप. और अब हमारे पास लेफ़्ट में लोगो है. देन इसको अभी 4 कॉलम्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, ये हमारा मेजरमेंट के लिए हमने रखी थी शेप. अब 4 कॉलम्स यानी कि उनके बीच में 3 बार स्पेसिंग रहेगी, राइट. तो 33 = 90, -90 कर दिया, डिवाइडेड बाय 4 कर दिया इस शेप को. ये हमारे पास एक कॉलम आ गया, राइट. अब हम इसको 30 पिक्सल्स के गैप पे डुप्लीकेट कर देंगे. कंट्रोल डी, हमारे पास 4 कॉलम्स बन गए. कंट्रोल डी और विंडोज़ डी इफ़ यू आर ऑल्सो ऑन मैक. देन इस सारे सेक्शन को हम नीचे ले चलते हैं. हमारे पास 4 कॉलम्स आ चुके हैं. लेफ़्ट बॉटम में हमें ग्रीटिंग चाहिए जो कि हम बिल्कुल लास्ट में ऐड कर लेंगे. अब हमारे पास आवर कॉन्टैक्ट, तो ये टाइटल, अबाउट अस एंड देन सब्सक्राइब की इन्फॉर्मेशन ऐड कर ली हमें. तो लेट्स डू इट. हमने अभी तक कोई टाइटल ऐड किया है इसमें, दिस वन, राइट. तो सिमिलर टाइटल जो हमने ऐड किया हुआ है ऑलरेडी, हम इसको अलाइन कर लेते हैं. अलाइन टॉप एंड देन इस कॉलम के साथ अलाइन कर लो. देन लेट्स से आवर कॉन्टैक्ट. तो मैं जब भी कोई डिज़ाइंस बनाता हूँ तो हमेशा मैं ना सिमिलर एक कंसिस्टेंसी लेके चलता हूँ. फॉर एग्जांपल हमें ऐसे वाले टाइटल चाहिए थे. हमारे पास ऑलरेडी ऐसा टाइटल है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है. तो इट वुड बी बेटर कि हम कंसिस्टेंट रखें अपने पूरे डिज़ाइन को, सो दैट इट लुक्स काइंड ऑफ सेम. आई मीन एक ना डिज़ाइन की कंसिस्टेंसी ब्रेक होने पे वो सारी लुक एंड फील ख़त्म हो जाती है. तो उस चीज़ को मैं ख़त्म नहीं करना चाहता अगर मैं कभी भी डिज़ाइन बनाता हूँ तो. इसलिए इट्स जस्ट अ टिप कि आप भी कंसिस्टेंसी को हमेशा फॉलो करो. और उसके बाद हमारे जो लिंक
के साइज़ थे या फिर नेविगेशन आइटम्स, ठीक है, तो हम सेम साइज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैंने अनग्रुप कर लिया इसको, एक्टिव वाले को हम हटा देते हैं, बाकी सारे लिंक्स भी हम नीचे ले चलते हैं। यहाँ पे ये हमारा टेक्स्ट आ गया, ठीक है, लेट्स से 20 पिक्सल्स ऑफ गैप। और अब हमें यहाँ पे ऑफिस की लोकेशन, हेल्पलाइन नंबर, ईमेल वगैरह वगैरह ऐड करना है। तो लेट्स से फर्स्ट है हमारे पास लोकेशन, राइट, ऑफिस, सो इट कैन गो विद लॉरेम इप्सम डॉलरसेट। ओके, इसको हम थोड़ा सा मीडियम सेमी बोल्ड कर देते हैं टू डिफरेंशिएट। एंड देन वी हैव ईमेल, actually phone. It can go like to one any format that you might have, right? Then next one is email. lorem@ipsum.com. तो या इनके जो कलर्स हैं हम यही वाले रखेंगे। हमारे पास जो पैराग्राफ का कलर है, फॉर एग्जांपल दिस वन, और टाइटल का कलर हमारे पास ऑलरेडी करेक्ट है। तो इसके बाद हम इसको यहाँ पे ले चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास है अबाउट अस की इंफॉर्मेशन, तो दैट सेज अबाउट अस, लेट्स मेक इट अबाउट अस, और 2 लाइनें डिलीट कर देंगे। हमें बस लॉरेम इप्सम का टेक्स्ट चाहिए। लेट्स कॉपी दिस पार्ट एंड कॉपी इट फ्रॉम समवेयर, और रेगुलर कर देंगे, और एक ब्लॉक में कर लेंगे इस तरह से। गुड, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हो रहा है, लेट्स रिमूव सम ऑफ इट। और इसका जो लाइन हाइट है हमने 30 पिक्सल्स रखी थी, लेट्स रिमेंबर दैट। So now we have our about us text as well. Now we are moving with subscribe. Okay, it says subscribe. तो यहाँ पे हमें एक इनपुट चाहिए। Let's use this shape, make a copy of it. Okay, हमारा जो बटन था उसकी हाइट हमने रखी थी 48 पिक्सल्स, तो हम 48 पिक्सल्स के साथ ही जाएंगे फॉर इनपुट एज वेल। क्योंकि सपोज़ आपकी इनपुट फील्ड है 74 पिक्सल्स एंड योर बटन इज़ जस्ट 40 पिक्सल्स या 48 पिक्सल्स, कितना अजीब सा लगेगा, है ना। तो अगर हम कंसिस्टेंसी एक मेंटेन करके रखें, कंसिस्टेंसी इज़ द की। आई डोंट नो व्हाई आई एम प्रमोटिंग इट अगेन एंड अगेन, बट कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो ये हमारी इनपुट फील्ड आ गई। देन वी हैव 6 पिक्सल्स ऑफ रेडियस, और इसका जो हम कलर है, लेट्स इनपुट फील्ड का कलर हम कुछ इस तरह से करके देन मेक इट लाइट, समथिंग लाइक दिस, कोई भी कलर चूज़ करके। बट टू मेक इट अ बिट मोर इंटरेक्टिव हम इसमें स्ट्रोक ऐड कर देंगे एंड विल गो विद अ सिमिलर कलर and make it a bit dark like this. So yeah, तो we have our input field ready. इसके अंदर हमने प्लेस होल्डर डालना है which says your email। तो इस टेक्स्ट को नीचे ले आएंगे, इसको अलाइन कर देंगे, इस टेक्स्ट में लिख देंगे हम कॉपी बना के your email। Let's add it on top of it। तो इसको हम वर्टिकली अलाइन कर देंगे, देन 10, 20 एंड देन 30। तो हमने 30 पिक्सल्स की विड्थ कम कर दी
कोई इसकी, और हमने इसको सेंटर लाइन कर दिया इसमें। तो हमारे पास अब 15-15 पिक्सल्स का गैप है दोनों साइड में, राइट। और इसकी लाइन हाइट 30 थी, लेट्स कीप इट। देन हमारे पास एक एरो का आइकन है। आइकन्स के लिए अगर आई वुड से हमारे पास ना प्लगइन्स में आइकॉनिफाई, जो मतलब मैं यूज़ करता हूँ बेसिकली आइकॉनिफाई, या फिर और भी बहुत सारे लाइब्रेरीज़ या फिर वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको SVG आइकन्स अच्छे मिल सकते हैं। तो आई वुड से सेंड आइकॉनिफाई प्लगइन में, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक सेंड का बटन कोई भी, लेट्स गो विद दिस वन एक्चुअली, नॉट मेक दिस वीडियो अ वेरी लॉन्ग वीडियो। एक्चुअली काफ़ी लॉन्ग हो ही चुकी है, बट लेट्स ट्राई टू स्टिक विद सम। तो इसका भी हम कलर चेंज कर देते हैं, एक्टिव वाला चूज़ कर लेंगे जो हमारा यहाँ पे कलर था, और हम सिलेक्शंस में जाएंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे हमारी शेप का। तो हमारे पास अब सेंड का बटन भी है इसके अंदर ही विद एन आइकन, ठीक है। नीचे फॉलो अस और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। इसका टाइटल हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, फॉलो अस, कंट्रोल B फॉर बोल्ड, ठीक है। बोल्ड अच्छा नहीं लग रहा, सेमी बोल्ड। एंड देन यहाँ पे हम प्लेस होल्डर्स रख देंगे। 24 पिक्सल्स हाइट होनी चाहिए किसी भी आइकन की, और 24 पिक्सल्स विथ, राइट, फॉर डेस्कटॉप। 15 पिक्सल्स का गैप, कंट्रोल D टू डुप्लीकेट। तो ये हमारे पास 3 हो गए। इनको हम 100% रेडियस दे देंगे सर्कुलर, या फिर लेट्स से 6 पिक्सल्स जो हम फॉलो करते आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारे सोशल आइकन्स आ जाएंगे यहाँ पे। ब्लू फॉर फेसबुक, where is it, something similar to this, yep, blue for Facebook, and then the Instagram radius or something, ऐसा तो कुछ होता है ना उसका भी, तो उस पर रेडियस चलता है। तो हम इसका फिल, मैं बस एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ये इंस्टाग्राम आ गया, देन ट्विटर गोज़, एक्चुअली अब तो ट्विटर चेंज हो चुका है, तो इट गोज़ विद ब्लैक और समथिंग, राइट। इसका जो X का साइन है, ट्विटर X, तो समथिंग लाइक दिस। सो वी हैव ऑल दीज आइकन्स नाउ, एंड देन यप, हमारा बस ये ग्रेडियंट रह गया, विच इज़ 496x496। इस सब को हम डिलीट कर देंगे, वी डोंट नीड इट एनी मोर। और ये हमारा फुटर है, कंट्रोल G, इसको हम ले चलते हैं 100 पिक्सल्स के गैप पे। 90 हो गया, तो 100 पिक्सल्स के गैप पे ले गए हम इसको। लेट्स मेक दिस लेंथ, AI पे क्लिक हो गया, I'll have to launch it. My splitter, I don't know which app, okay, got it. तो हमारा ये फोल्डर रेडी हो चुका है। हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं एडजस्ट, और जो हमारा ग्रेडियंट है, लेट्स कॉपी दिस एंड बिल्कुल बॉटम में लाकर यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। मेक श्योर कि हम इसके अंदर, हमारे फ्रेम के अंदर ही पेस्ट करें, तभी वो क्लिप हो पाएगा। और यहाँ जैसे हमने इसको कुछ ऐड कर दिया, और इसको हमने सेंड टू बैक भी करना है, राइट। सो इट्स नाउ सेंड टू बैक, ताकि वो किसी भी लेयर को परेशान ना करे, करेक्ट। तो हमारा जो डिज़ाइन था इस लैंडिंग पेज का, वो रेडी है। सी, पर थोड़ा छोटा क्यों लगने लग गया? ओके, बिकॉज ऑफ द गैप्स, यू नो, these inconsistent gaps, 219, then 241, and then see 219, 197, again 166। तो ऐसे इनकन्सिस्टेंट गैप्स रखने की जगह पे ना, लेट्स गो विद सम स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड वाले जो हमारे गैप्स होते हैं, कुछ एक स्टैंडर्ड फॉलो करके चले हम, तो वी कैन मेक इट मोर कॉम्पैक्ट एंड ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम। तो हमारा होम पेज रेडी है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो,
और अभी हम इस तरह की और वीडियोस बनाते रहेंगे। आई थिंक मैं फिग्मा की एक ना सीरीज़ बना देता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, इस वाले पे। तो यहाँ पे हम एक फिग्मा की सीरीज़ बना के स्टेप बाय स्टेप डाल देंगे कि फॉर एग्जांपल हमें कंपोनेंट्स कैसे बनाने हैं, होवर्स कैसे लगाने हैं, प्रोटोटाइप कैसे करना है ना, और एक्सपोर्ट कैसे करना है किसी भी आइटम्स को। बहुत कुछ है अभी फिग्मा में, प्लगइन्स वगैरह बहुत कुछ हैं, तो हम सारा कुछ सीखेंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।